Good morning, students. Today I will start your SST classes online. Now I will start from 4th class. Our topic is the coastal plains and the islands. यानी कि जो तटीय क्षेत्र हैं उनके तटीय जो प्लेन्स हैं उनके बारे में रीड करेंगे और जो आइलैंड्स हैं इंडिया के अंदर उनके बारे में रीड करेंगे। आइलैंड्स होते हैं महाद्वीप। द कोस्टल प्लेन्स यानी कि जो तटीय प्लेन्स है मैदान है वो ए लैंड दैट लाइज नियर ए सी और एन ओशियन इज कॉल्ड ए कोस्ट। जो एक लैंड है जो सी और ओशियन के पास है उसको क्या कहते हैं? कोस्ट, तट कहते हैं। कोस्टल प्लेन्स आर फ्लैट लो लेइंग लैंड दैट आर लोकेटेड नियर ए सी और एन ओशियन। कोस्टल जो होती है वो एक निचला क्षेत्र होता है किसके पास का? सी या ओशियन के पास का। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज अलोंग द ईस्ट कोस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट। जैसे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये वाला जो ब्राउन कलर में दिखाया गया है वो ईस्ट कोस्ट पर है और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्ट तट पर है। The length of coastal plain is about 6,150 किलोमीटर। जो लेंथ है इस कोस्टल प्लेन की ये है 6,150 किलोमीटर है। द एवरेज विड्थ इज 50 किलोमीटर। जो इसकी चौड़ाई है वो एवरेज 50 किलोमीटर है इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में एंड 120 किलोमीटर इन द ईस्टर्न कोस्ट में। यानी कि जो वेस्टर्न कोस्ट है इसके अंदर जो इसकी लेंथ है इसकी विड्थ है वो 50 किलोमीटर की एवरेज आसपास रहती है और जो ईस्ट कोस्ट है उसमें 120 किलोमीटर के एवरेज रहती है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि जो कोस्टल प्लेन है वो दो है, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो वी रीड अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। The western coastal plains lies between the Western Ghat and the Arabian Sea। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में स्थित है। अरेबियन सी यहाँ है और ये वेस्टर्न घाट है तो यहाँ पर स्थित है। इट्स विड्थ इज अबाउट 50 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई वो हमने अभी रीड किया था कि 50 किलोमीटर एवरेज है। दे स्टार्टेड इन गुजरात एंड गो साउथवर्ड थ्रू द वेस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। ये गुजरात से स्टार्ट होकर और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला के वेस्ट पार्ट में स्थित है। यानी कि केरला तक ये स्थित है। साउथ जो टिप है इंडिया की वहां तक है। दे टर्मिनेट इन कन्याकुमारी इन द साउथ। यानी कि साउथ में जहाँ कन्याकुमारी हमारी साउथर्न टिप है वहां तक है, वहां पर समाप्त होता है। द गुजरात दीज प्लेन आर बॉर्डर मतलब गुजरात में जो ये प्लेन है ये चौड़ा स्थान है, तटीय जो प्लेन है। बट इन द साउथ इंडिया दे बिकम नैरोअर। लेकिन जैसे जैसे साउथ इंडिया में पहुंचते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम है। दे कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स। इसको 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है वेस्टर्न कोस्ट को। फर्स्ट है गुजरात कोस्ट, सेकंड है कोंकण कोस्ट और थर्ड है मालाबार कोस्ट। यानी कि 3 जो पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड किया है वेस्टर्न कोस्ट को। फर्स्ट गुजरात कोस्ट, सेकंड है कोंकण कोस्ट और थर्ड है मालाबार कोस्ट। The Gujarat coast is broadest between the Gulf of Kutch and the Gulf of खंभात। यानी कि जो गुजरात कोस्ट है ये गल्फ कच्छ से लेकर और खंभात तक स्थित है। टू द साउथ ऑफ गुजरात कोस्ट लाइज द कोंकण कोस्ट। यानी कि जैसे ही गुजरात कोस्ट का एंड होता है तो उसके साउथ से कौन सा कोस्ट स्टार्ट होती है? कोंकण कोस्ट, विच एक्सटेंड अप टू गोवा। ये कहाँ तक स्थित है? गोवा तक स्थित है। जो गुजरात ये कोंकण कोस्ट है वो गुजरात के साउथ से स्टार्ट होकर और गोवा तक विस्तृत है। द कोस्ट लाइन
हेयर इज नैरो, अनइवन एंड रॉकी। जो यहाँ पर कोस्ट लाइन है वो नैरो मतलब बहुत कम है, और जो लैंड है वो अनइवन और रॉकी है। दैट इज वाई लाइट हाउस अलोन द कोस्ट वार्न शिप अबाउट द रॉक विच आर लोकेट जस्ट beneath द सरफेस ऑफ द सी। यानी कि इसी कारण यहाँ पर कोंकण कोस्ट पर एक मतलब लाइट हाउस जो है वो जो ओशियंस में जो शिप्स आती हैं उनको सचेत करता है। किसके लिए? जो ये सरफेस है समुद्र का, जो जो तली है वो अनइवन और रॉकी है, इससे जो समुद्र में आने वाली जो जहाज है उनको सचेत करता है। लाइट हाउस रोशनी प्रदान करता है। मैनी हार्बर्स लोकेटेड हेयर हैव बिकम बिग सिटीज एंड पोर्ट्स टूडे। यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह, हार्बर्स मतलब होते बंदरगाह, मतलब जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं या जिन रास्तों से जहाज चलते हैं, तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पर शहर स्थित है जिन जो आजकल क्या है, पोर्ट्स हैं, तट हैं। इंडियाज लार्जेस्ट कॉमर्शियल पार्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। जो इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल पोर्ट है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहाँ पर है ये? मुंबई में। दिस कोस्ट इज रिच इन पेट्रोलियम। ये जो तट है वो पेट्रोलियम के लिए रिच है। मैनी ऑयल वेल्स आर फाउंड एयर। बहुत सारे तेल के कुएं यहाँ पर पाए जाते हैं। जो थर्ड है वो है मालाबार कोस्ट। फर्स्ट क्या था? गुजरात। सेकंड गुजरात कोस्ट जो था, सेकंड कोंकण कोस्ट था, और थर्ड है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ कोंकण कोस्ट। यानी कि गुजरात के साउथ में कोंकण कोस्ट और कोंकण कोस्ट के साउथ में मालाबार कोस्ट स्थित है। द मालाबार कोस्ट हैज मैनी सॉल्ट वाटर लेक्स कॉल्ड लैगून्स। यानी कि जो मालाबार कोस्ट है वहाँ पर बहुत सारी सॉल्ट वाटर की लेक्स हैं जिनको खारे पानी की झील कहा जाता है, लैगून्स कहा जाता है। दे आर ए मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है इंडिया के अंदर। कोची इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट में कोची जो है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट है। द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो क्लाइमेट है वो हॉट और ह्यूमिड रहती है। द रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द समर मॉनसून। जब गर्मियों का मॉनसून आता है, गर्मियों में जब मॉनसून आता है उस टाइम बहुत हैवी रेनफॉल होता है इस रीजन में। राइस, कोकोनट, कैशव नट्स, ग्राउंड नट्स, तंबाकू एंड शुगर केन आर ग्रो एयर। ये जो फसलें हैं यहाँ पर उगाई जाती हैं, शुगर केन, कोकोनट, कैशव नट्स, तंबाकू एटसेट्रा। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन आर ए मेजर सोर्स ऑफ लेवलीहुड। जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनके लिए फिशिंग जो है, मछली पकड़ना और पालन करना मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का, मेजर सोर्स है यहाँ जीवन यापन करने का। कांडला, अहमदाबाद, पणजी, मुंबई, मैंगलोर एंड कोची आर सम इम्पोर्टेंट सिटीज अलोंग दिस कोस्ट। यानी कि कांडला, अहमदाबाद, पणजी, मुंबई, मैंगलुरु एंड कोची जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सिटीज हैं इस कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट पर। सम ऑफ द बेस्ट बीचेज इन द कंट्री लाइज इन दीज कोस्टल प्लेन। कंट्री के कुछ जो बेस्ट बीचेज हैं, बीच हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं इस कोस्टल प्लेन में। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक।